नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री इंडिया के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे एम्पायर के बारे में जिसने सदियों तक इंडिया पर राज्य किया, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अपने वैभव और कला के लिए जाना जाता है, लेकिन हर कहानी की तरह इस एम्पायर का भी एक अंत हुआ। आज हम उन रीजंस को समझेंगे जिन्होंने मुगल एम्पायर के पतन में बड़ा रोल प्ले किया। तो तैयार हैं आप हिस्ट्री के इस सफर पर मेरे साथ? दोस्तों, मुगल एम्पायर की नींव बहुत मजबूत थी, लेकिन समय के साथ साथ ये नींव कमजोर होने लगी। औरंगजेब, जिसे आप सब जानते हैं, एक पावरफुल रूलर था, लेकिन उसके बाद गद्दी के लिए लड़ाई झगड़ा आम हो गया। जब भी कोई नया बादशाह बनता, उसके भाई, उसके बेटे सब उससे सत्ता छीनने के लिए तैयार रहते। इससे न सिर्फ अंदरूनी कलह बढ़ी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर पड़ गया। एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसी भी एम्पायर की रीढ़ की हड्डी होता है, वो बिखरने लगा। इसका असर सेना पर भी पड़ा, जो पहले मुगल ताकत का प्रतीक हुआ करती थी। दोस्तों, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन मुगल एम्पायर के साथ क्या हुआ? लगातार युद्ध, शाही खर्चे और कमजोर होती अर्थव्यवस्था ने खजाने को खाली कर दिया। इसका भार किस पर पड़ा? जनता पर। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, व्यापारियों को परेशान किया जाने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ? असंतोष। जो जनता कभी मुगल एम्पायर की ताकत हुआ करती थी, वही अब विद्रोह के लिए तैयार थी। चैप्टर 3। जब एक शेर कमजोर होता है तो गिद्ध मंडराने लगते हैं। यही हुआ मुगल एम्पायर के साथ भी। मराठा, सिख, जाट, राजपूत, ये सभी क्षेत्रीय शक्तियां थीं जिन्होंने मुगलों की कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और अपनी आजादी का दावा ठोका। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल एम्पायर को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। चैप्टर 4। दोस्तों, मुगल एम्पायर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक तरफ जहां अंदरूनी कलह और विद्रोह साम्राज्य को कमजोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाहरी खतरे मंडरा रहे थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों आक्रांताओं ने मुगल एम्पायर पर हमला किया और भारी लूटपाट मचाई। दिल्ली, जो कभी मुगल सत्ता का केंद्र हुआ करती थी, वो लूट का सामना करती रही। चैप्टर 5। और फिर आए अंग्रेज। व्यापार के बहाने उन्होंने इंडिया में अपने पैर पसारने शुरू किए। धीरे धीरे चाल चालाकी और कूटनीति से उन्होंने मुगल शासकों को अपनी कठपुतली बना लिया। जो मुगल शासक कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे, वो अब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए थे। और फिर आया 1856 का विद्रोह। इस विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भगा दिया गया और इस तरह मुगल एम्पायर का अंत हो गया। दोस्तों, मुगल एम्पायर का पतन हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि सिर्फ ताकत और वैभव ही काफी नहीं होते। एक मजबूत नेतृत्व, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और जनता का साथ भी उतना ही जरूरी है। मुगल एम्पायर का इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवर्तन जरूरी है। जो आज शिखर पर है, वो कल नीचे भी गिर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।